करेंगे आप लोग। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वतीय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। So now program is going to start with this is our topic is today is how work is worship। कैसे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, इसे हमें सिद्ध करना है। आज का हमारा ये टॉपिक में हम ये सिद्ध करेंगे कि कर्म ही पूजा है। कैसे, उससे पहले हम एक बार परिचय करा देते हैं, इंट्रोडक्शन कर देते हैं। हमारे लेफ्ट में नीचे से परम पूज्य आदरणीय माता श्री भाग्य लक्ष्मी जी तिरुपति से हैं। माता जी तिरुपति से हैं, किंतु लॉकडाउन में ये हैदराबाद में लॉकडाउन में रह गई और फिर तिरुपति यानी गोविंदा के पास अपने लौट नहीं पाई। तो माता जी राइट नाउ सी इज इन हैदराबाद से, तिरुपति से हैं किंतु हैदराबाद से जुड़ रही हैं। अब हमारे ऊपर में है माता जी राजलक्ष्मी राजेश्वरी उर्स माता जी हैं, मैसूर से हैं। बहुत अच्छा SPYSS का मैसूर में बहुत अच्छा इनका कार्यक्रम होता है। वहाँ अबाउट 10,000 प्लस लोगों की ग्रुप है वहाँ इनकी। तो राजेश्वरी माता जी मैसूर से हैं। मैसूर बहुत अच्छी नेचुरल प्लेस है, एक सुंदर नगरी से है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और अब हमारे ऊपर से बाएं साइड से लेफ्ट से तीसरे नंबर पे हैं हमारे आदरणीय बहुत ही डायनेमिक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, राजेंद्र कापसे जी। सकाल न्यूज़पेपर यहाँ आती है, इट्स अ लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ महाराष्ट्र, उसके जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं ये। और चौथे नंबर पे वो भी जर्नलिस्ट हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, DD न्यूज़ पे एंकर हैं, इकोनॉमिक्स की उनकी आती है। श्री अजय मिश्रा जी हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे परम पूज्य परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी हैं निप्पानी से। स्वामी जी को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आज के कार्यक्रम में। दत्त आश्रम से है, दत्त पीठम से है स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी। और हमारे साथ में है सरला माता जी। सरला माता जी हैं फरीदाबाद से, NCR न्यू दिल्ली से है माता जी। माता जी भारतीय योग संस्थान की एक स्ट्रॉन्ग कड़ी हैं, बैकबोन है। वहाँ अबाउट 85 प्लस इनकी ब्रांचेस है केवल फरीदाबाद में। तो माता जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ है आदित्य जी, आदित्य सिंह तिवारी जी हैं, पुणे से बिजनेसमैन है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो अब हम शुरू करते हैं। वर्क इज वर्शिप, हाउ वर्क इज वर्शिप, कैसे हमारा कर्म पूजा है। ये हम जैसे कहते हैं ना, कोई भी काम करता है तो लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है हमारा। तो कौन सी कर्म पूजा है, कि कौन से कर्म को हम पूजा कह सकते हैं। एवरी वर्क इज, एवरी कर्मा इज नॉट अ पूजा। तो कैसे हम प्रूव करेंगे। पहले हम चलते हैं सरला माता जी के पास, बहुत अच्छी फिलोसफर भी है माता जी। माता जी ये बताएं, हाउ योर वर्क इज वर्शिप, आपका कैसे हर कर्म पूजा में तब्दील हो जाता है, जिसमें आपका मनोयोग हो, जिसमें आत्मयोग हो, हृदय से हो। कैसे कर्म को ही पूजा आप कहते, कौन से कर्म को पूजा आप कहेंगी। जी स्वामी जी, जी 4 प्रकार के कर्म होते हैं। पुण्य कर्म, कर्म पुण्य और निष्कृत कर्म, हाँ। और निष्काम कर्म। निष्काम कर्म को ही हम पूजा के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि बाकी सबको तो हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है। हमारे घर के जो कर्म करते हैं हम, वो तो हम अपनी लिए करते हैं, गृहस्थी के लिए करते हैं।
कर्म के रास्ते पे चलते हैं या योग की सेवा दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, बस वही कर्म हमारा पूजा में शामिल होता है जी। भगवान ने द्वापर युग में बता दिया था। बाकी लोग गीता अपना में आज अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। बाकी लोग आवाज यहाँ नहीं आएगी, सिर्फ आवाज माता जी की आएगी। हाँ बोलिए जी माता जी। हाँ जी, श्री कृष्ण जी ने बता दिया था कर्म छो कौशलम, तो कौशलम कर्म वही माना जाएगा जो आप निस्वार्थ भाव से करते हैं जी। और पूजा के लायक भी वही कर्म है जो आप समाज में सेवा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से कर रहे हैं और आगे अपने पथ पे उसी तरह बढ़ते अपनी गृहस्थी की जिम्मेवारी पूरी करते हुए और आप इस कार्य में जब समाज के लिए सेवा दे रहे हैं किसी भी तरह की, वही हमारा पुण्य कर्म और पूजा के लिए कर्म माना जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जी, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें गृहस्थी के साथ साथ इस लाइन पे इन कर्मों के साथ अवश्य ही जोड़ कर रखें जी। यही हमारी पूजा है। जो हम दीपक बाती लगाते हैं वो तो एक उसको वातावरण को शुद्ध करने के लिए जी। असली तो पूजा यही मानी जाती है जब हम आप और हम सब जो समाज में सेवा दे रहे हैं, कुछ काम कर्म कर रहे हैं, उसी को ही पूजा योग्य माना जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी माता जी का कहना है कि वो कर्म जो निष्काम हो, निष्काम यानी जिसमें कोई ग्रीडीनेस नहीं हो, कोई लालच नहीं हो, कोई उसमें जैसे हमें कुछ उस कर्म के बदले कुछ चाहिए, फल नहीं चाहिए। वो भगवान कृष्ण जी ने बहुत अच्छा इन्होंने कही है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोऽस्तो कर्मणि। यानी कर्म हम किए जाएं उसकी फल की चिंता ना हो। जब कर्म करेंगे तो फल तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई ये नहीं। इट्स नॉट अ डाउट, एवरी वर्क हैव अ फ्रूट्स। सभी कर्मों का फल है, अच्छा करे तो अच्छी फल मिलेगी और यदि नेगेटिव करे तो नेगेटिव फल होगी। और अब हम चलते, बहुत अच्छा माता जी ने एक्सप्लेनेशन दिया कि हाउ वर्क इज वर्शिप, कैसे हमारा कर्म पूजा में बदल जाए। कैसे हम कह सकते हैं एवरी कर्मा इज नॉट अ पूजा, एवरी कर्मा इज नॉट अ डिवाइन कर्मा, एवरी कर्मा इज, ऐसा नहीं कि डिवाइन कर्म ही हम करें, कोई भी कर्म हो डिवाइन ही है। तो कैसा कर्म हो कि वो कर्म को वर्क इज वर्शिप कह सके, उस कर्म को पूजा कह सके। हम आते हैं सी भाग्य लक्ष्मी माता जी के पास, हैदराबाद। हाउ योर वर्क इज वर्शिप माता जी, कैसे आपका कर्म पूजा है? मैं कर्म पूजा मतलब मेरा काम किसी के ऊपर नहीं डालता, अपना काम खुद करो। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अपना काम खुद करो, जितना हो सके दूसरा का सहायता करने के लिए कोशिश करो जी। तो पूजा, वही पूजा समझता है मैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जितना हो सके अपना कर्म अपना ही करना चाहिए, स्वयं सेवक होनी चाहिए। हम किसी के ऊपर अपना बोझ नहीं देना चाहिए। और ईश्वर ने हमें हर तरह से अच्छा फिजिकल दिया है, मेंटल पावर दिया है, सो सेल्फ हमें डिपेंड होना चाहिए, किसी के ऊपर हमें बोझ नहीं होना चाहिए। माता जी ने बहुत सुंदर कही है। अब हम आते हैं आदरणीय अजय जी के पास। अजय सर हैं, आदरणीय अजय जी डीडी न्यूज में एंकर हैं। सर बताएं हाउ वर्क इज वर्शिप, कैसे हमारा कर्म पूजा है? आप एंकरिंग करते हैं, आप इकोनॉमिक्स का इनका ये होता है, अर्थशास्त्र का एंकरिंग, ये बताते हैं कैसे अभी क्या है, इंडेक्स कितना ऊपर नीचे, मार्केट में क्या चल रही है अभी, कैसा अभी रियल एस्टेट का कैसा चल रहा है, ये बिजनेस सेंसेक्स अभी क्या है। तो कैसे आपको ये जिस कर्म में आनंद है वो कर्म भी पूजा है, लेकिन क्या है हाउ वर्क इज वर्शिप? सर अजय जी आवाज नहीं, अनम्यूट कर दीजिए माइक को। हाँ जी, हाँ अभी आवाज आ रही होगी। बिल्कुल। मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आपको याद होगा कि मेरी आपसे मुलाकात जो पहली बार थी वो हरिद्वार में हुई थी जी। और हरिद्वार में जो कार्यक्रम था जिसमें आपने आशीर्वचन दिया, अपने आप को सुना, आपसे जुड़े जी। साथ में अर्जुन प्रसाद बास्तोला जी भी थे जो कि नेपाल से हैं, वो भी याद होंगे आपको। और आज बड़ा शुभ दिन है, एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज फिर से आपने एकादशी के ही दिन, आज तिथि एकादशी है, आज पिछली बार आपने जोड़ा था तो भी एकादशी थी, आज भी एकादशी मैं जुड़ा हूँ। और
वास्तुला जी का नाम इसलिए मैंने लिया क्योंकि आज तिथि के अनुसार उनका जन्म दिवस है। अच्छा, तो उनको जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामना। तो आप उनको शुभकामनाएं दे दीजिएगा जी। और इसलिए मैं ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि मैं जरूर इकोनॉमिक्स के ऊपर जो एंकरिंग और रिपोर्टिंग अपनी दिल्ली दूरदर्शन में कर रहा हूँ, वास्तुला जी से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ जी। और उन्होंने जो बताया उसको मैं थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है, इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। छोटी सी कथा उन्होंने सुनाई एक बार मुझे कि नारायण के पास जो नारद जी हैं, नारद जी भी स्वयं नारायण के ही रूप हैं, बहुत परम वैष्णव माने जाते हैं और आज उनका ध्यान कर रहे हैं, वो भी हमारा परम सौभाग्य है। तो श्रीमन नारायण का जो भगवत भजन है वो करते हुए नारायण के पास गए। उन्होंने कहा, भगवान आपके सबसे बड़े भक्त कौन है? तो उन्होंने किसी एक किसान का नाम लिया, कहा कि वो हमारे सबसे बड़े भक्त है और वो उनसे बड़ा भक्त मेरा कोई दुनिया में है जी। तो नारद जी ने कहा, मैं तो सृष्टि के आरंभ से भगवान श्रीमन नारायण का नाम जप कर रहा हूँ और हमेशा से इसमें वितरण करते हुए नाम जप करता रहता हूँ और भगवान नारायण कह रहे हैं कि एक छोटा सा किसान है, वो मेरा बड़ा भक्त है, तो कैसे मैं थोड़ा सा उनकी उत्सुकता हुई। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, आपके पास एक जो वीणा है, देवदत्त नाम की जो वीणा आपके पास है, उसके ऊपर मैं मटर का दाना रख देता हूँ और आप पूरी सृष्टि का एक चक्कर लगा कर खा जाइए, लेकिन वो मटर का दाना गिरना नहीं चाहिए। तो नारद जी ने प्रणाम किया, नारायण को लेकर के चले अपने वीणा के ऊपर, वो मटर का दाना रख करके सृष्टि का चक्कर लगा के आ गए। वो तो भगवान के मन है, उनको तो कोई रोक टोक है नहीं। मटर का दाना यानी छोटी सी सीड होती है, सब लोग को समझ में आ रहा है? जी। छोटी सी और सीड होती है, वटाना जिसको पी कहते हैं, पी मटर, वो वीणा के ऊपर डाल के निकले वो। जी अजय जी। तो देवदत्त वीणा के ऊपर लेकर के वो पूरे संसार की परिक्रमा लगा के नारायण के पास आ गए। कहीं देखिए, मैंने आपका जो आदेश था उसको भी पूर्ण किया। तो भगवान ने पूछा, फिर आपने मुझे कितनी बार ध्यान किया ये काम करते समय? तो उन्होंने कहा, मैं आपकी तो याद बिल्कुल नहीं आई क्योंकि मेरा ध्यान तो सारा मटर पे था कि वो मटर गिर जाएगा, तो मैं मटर को तो बचा के लाया जैसा आपने कहा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप मेरे आदेश का पालन करते हुए केवल उसी पे ध्यान केंद्रित करते हुए आप मेरा कार्य करते हुए आए तो भी मैं उसका पूजा ही मानता हूँ। आप जाइए उस किसान के यहाँ, देखिए वो क्या करता है। तो नारद जी गए, उन्होंने देखा कि वो सुबह वो उठे किसान, उन्होंने अपना भगवान नारायण को प्रणाम किया, अपने हाथों में दर्शन किया, उसके बाद अपने खेत में चले गए, काम करके दिन भर आए। उसके बाद बहुत थके हुए थे, फिर उन्होंने भगवान का नाम लिया, सो गए। तो फिर भगवान ने, नारद जी को समझ में ही आ गया, वो तो भगवान के मन ही है, उनको क्या बताना है, वो तो लीला कर रहे हैं हम सभी लोगों को समझाने के लिए कि कर्म क्या होता है और कर्म की पूजा क्या है। तो ये छोटा सा दृष्टांत जो मुझे वास्तुला जी ने बताया था, मुझे वही लगता है कि आप कुछ भी करें भगवान के साथ जुड़ करके करें, भगवान के नाम से करें, तो अपने आप ही वो पूजा बन जाता है। जब भी आप कोई कर्म भगवान के साथ जोड़ के करेंगे तो वो गलत हो ही नहीं सकता है, चाहे आप एंकरिंग कर रहे हो, चाहे आप कृषि कार्य कर रहे हो, चाहे आप वाणिज्य कर रहे हो। आपको लगता है कि अगर उससे जीवन निर्वाह के लिए आप अपने लिए कुछ कमा करके लाते हैं, उसके बाद आप समाज की सेवा करते हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से पूजा का ही एक जीवन निर्वाह में भी परमात्मा ही है, ईश्वर ही है। तो एवरी वर्क इज डिवाइन वर्क। क्योंकि कल का हमारा जो टॉपिक था प्राणिक एनर्जी, कल का था हाँ, यूज एंड मिस यूज ऑफ प्राणिक एनर्जी, आत्मिक एनर्जी। तो आत्मिक एनर्जी है तभी तो हम कोई काम कर सकते हैं, आत्मिक एनर्जी के बिना कोई काम नहीं हो सकती। आत्मा है तभी तो भूख लगती है, प्यास लगती है, व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हेल्थ भी कॉन्शियस हो सकते हैं। आत्मा ही नहीं रहे, एंड आत्मा इज ए इमेज ऑफ परमात्मा। सूर्य नहीं रहे तो सूर्य की किरण यानी रेस कैसे पृथ्वी पर आ सकती है? तो परमात्मा है, इसलिए उसकी प्राण हम सब में चेतना के फॉर्म में है, तो परमात्मा ही हर फॉर्म में वर्क भी कर रहा है। बट प्रश्न है कि हाउ आवर वर्क इज वर्शिप। यदि कोई चोर चोरी करे तो क्या कह सकते हैं कि ये वर्क इज वर्शिप है, ये चोरी करना पूजा है? कह सकते हैं क्या? क्या हो सकती है ऐसा? कोई चोरी भी बहुत मन से कर रहा हो,
और चोरी बहुत अलर्ट होके करता है, इसमें बहुत कंसंट्रेशन होती है चोरी करने में। क्या चोरी करना भी पूजा माना जाएगा? हाँ, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। सरला माता जी अनम्यूट कर लीजिए माइक को आप। हाँ, क्या चोरी करना भी? हाँ, तो एक प्रश्न आती है कि कौन सी हम कर्म करें, कि जैसे उन्होंने अजय जी ने कही कि एक किसान ने सुबह उठ के भगवान का दर्शन किया और फिर अपने काम में चला गया, तो वो काम राम के साथ हो रही है, वो काम राम के साथ हो रही है, इसलिए उस काम में राम है, क्योंकि राम निष्काम है। राम ने देखे आपने बहुत अच्छा, रामा इज ए कैरेक्टर। अब भगवान कहे ना कहे, माने ना माने कोई, रामा वॉज ए कैरेक्टर। चरित्र ही भगवान है, चरित्र ही पूजा है। हर व्यक्ति का चरित्र ही पूजनीय होता है। चित्र की पूजा चरित्र के कारण होती है। यदि चरित्र अच्छा है, चरित्र पॉजिटिव है, चरित्र सम्माननीय नहीं कह सकते, आदरणीय है, तो वो चरित्र लाखों वर्षों तक, अनंत काल तक पूजनीय हो जाता है। जैसे रामा वॉज ए कैरेक्टर, कृष्णा वॉज ए कैरेक्टर। राम का अपने कैरेक्टर देखे कि हाँ, वो सुख में और दुख में दोनों में समान थे। एक साइड राज तिलक होने वाली है और दूसरी साइड में बन जाने की तैयारी हो रही है, पर राम में कोई दुख नहीं, राम के फेस पर कोई दुख नहीं दिख रही थी। तो दिस इज कॉल्ड दी रामा, जो सुख दुख में भी सम रहे। जैसे गीता में सम दुख, यानी दुख का प्रभाव नहीं, सुख का प्रभाव नहीं, यानी समता है जिसके अंदर, संतुलन है जिसके अंदर, वो कैरेक्टर इज कॉल्ड रामा। तो जब हम अपना काम राम के साथ होके करें तो डेट इज कॉल्ड निष्काम कर्मा, दैट इज कॉल्ड सेल्फलेस वर्क है। सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस वर्क है। जैसे निष्काम कर्म ही को कर्म इस पूजा कह सकते हैं। जैसे अजय सर ने कही कि किसान यदि कुछ गेहूं करता है, चावल करता है, सब्जी करता है, फ्रूट्स करता है, तो वो बाजार में आती है, किसान उसे खा नहीं जाता है सबके सब। तो किसान का तो वर्क पूरा निष्काम है। तो अब हम आते हैं हाउ वर्क इज वर्शिप, कैसे हमारा कर्म पूजा है। राजेश्वरी उर्स माता जी के पास मैसूर। अब हम चले। नमस्ते जी नमस्ते। मैं सोचती हूँ हमें पैदा से क्या हमारा बर्थ होता है ना, तब से हमारा काम शुरू हो जाता है जी, पूजा करना। पहला ऐसा है, बच्चे का देखभाल करना भी सेवा होता है। फिर माता पिता का उसका सेवा करना, और भगवान गुरु हमका सिखाते ना हो, गुरु का हमें गौरव आदर करना है। वही उसके साथ क्या सीखते हैं हमें, वो सभी सेवा के रूप में हमें किसी को देना भी पड़ता है। हमारा गुरु जी मैं हूँ, मेरा सोच है घर में पहला यही काम करना है औरत जी। हमें तो घर में पति और बच्चे का देखभाल का सेवा स्टार्ट किया तो जी, फिर वो ये ऐसा ही चलता आता है समाज पर। क्या बात, हमें बाहर अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल गया तो देखो, मैं SPYSS में काम करती हूँ, वहाँ सेवा करती हूँ। अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिला है मुझे। वहाँ के हमारा गुरुजी रामास्वामी अण्णा बोल के है, वो यही बात बोलते हैं, देखो तुमको क्या मन में आता है वो नहीं करना, वो समाज को नहीं चाहिए, समाज को क्या चाहिए वो तुम्हें करना है। क्या बात है, बहुत सुंदर। यही बोलते हैं वो हमें यही सोच के काम करते हैं। देखो हमें वो SPYSS में हमें आ गए, वो वहाँ के इधर का एक ब्रांच बना के हमको दिया है। वो ब्रांच में हमें वो 30-40 में माता जी आते हैं योगा सीखने के लिए। उसको हमें योगा के साथ हमारा संस्कार क्या है ये सभी सिखाते हैं इसका। वही मैं पूजा मानती हूँ, क्योंकि बेसिक में यही नॉलेज चाहिए सभी का। ये सभी हमें पूजा के रूप में सभी देख लिया तो हमें सभी का आदर हम करते हैं, उसके साथ सेवा भी हो जाता है। मैं समाज में यही करना चाहती हूँ, यही प्लेटफॉर्म के उसका वो श्री पतंजलि योगा शिक्षण के साथ क्या कर रही हो, उसके साथ रह के ही
आगे भी मैं यही काम करना चाहती हूँ। मुझे लगता है यही भी एक पूजा है। मुझे यही पूजा लगता है। मैं सही मन में से आराम से ये काम कर सकती हूँ। बहुत सुंदर। मेरा साथ कभी भी ऐसा हमको गुरु चाहिए एक मार्ग दिखाने के लिए। जी वो ऐसे ही संत शिवकांत अन्ना ऐसे गुरु जी जैसा, हमारा रामास्वामी अन्ना जैसा, वो सभी वो मार्गदर्शन देते रहते हैं ना। वो रूट में हमें जाते 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 हमें सेवा करते हैं। वहाँ के हमें गलत करने के लिए मन ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ सभी सत्य चलता है। यहाँ के सभी संस्कार ही होता है जी। वो संस्कार में हमें क्या सिखाते हैं? सच बोलना। हमारा योगा में भी यही बोलते हैं हमें सभी, सच बोलो सच बोलो। सच के साथ रह गए तो कभी गलत नहीं होता। अभी एक बार तुम्हें अभी बोला, वो गलत काम किया तो गलत ही रिजल्ट मिलता है। क्यों गलत करना? सभी का एक बुद्धि है, चित्त है, उसका सोचना पड़ता है। सोच के किया तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं सोचती, मेरा सोच यही है, सभी का सोचने के लिए है, फिर उसका टाइम नहीं है, क्योंकि पेट का सवाल है ना। कौन सा काम होता है वो काम करते जाते हैं। उसका थोड़ा उसका गलत होता है, वो गलत के क्या होता है, उसका रिजल्ट भी हो ही लेना पड़ता है। गलत बोल दिया तो वो चोरी करना ही नहीं है। हमारा काम पर भी ज्यादा हमें गलत करते जाते रहते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, सोच के काम किया तो अच्छा सा समाज सेवा कर सकते हैं। समाज सेवा बोल दिया तो कहीं वहाँ एक आश्रम में जाके ऐसे ऐसे कहीं भी नहीं करना है। पहले हमें घर पर करना, हमारा आजू बाजू के पास रह के उसके सेवा करना। हमारा समाज को क्या चाहिए वो देख के करना है, यही मैं सोचती हूँ। मेरा हमारा गुरुजी यही बोल दिया है। बहुत खुशी होता है, मैं उसके SPOSS में है ना, बहुत खुशी होता है मुझे। बहुत सुंदर राजेश्वरी उष माता जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन किया। ये पहले कह रही थी कि हम हिंदी बोल पाएंगे या नहीं, लेकिन आपने हिंदी में बहुत सुंदर बोली। और आपका आशीर्वाद। बहुत सुंदर आपने हिंदी बोली। अच्छा, बहुत ऐसे ही बोले आप, और सभी लोग आपके हिंदी को समझ रहे हैं। कलकत्ता से हमारे डॉक्टर केजरीवाल सर हैं, विजय केजरीवाल सर सुन रहे हैं आपको, भगीरथ जी हैं, काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं जो हिंदी समझते हैं। अंशिता जी सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि हिंदी कैसा है पूरा भारत में लोग समझते हैं, इसलिए हिंदी यदि बोले तो ठीक है, सब लोग समझ जाए। किसी रीजनल, सभी रीजनल भाषा है उनका भी सम्मान है, आदर है, किंतु फेसबुक के माध्यम से पूरे भारत और भारत के बाहर भी लोग देखते हैं, इसलिए हिंदी या अंग्रेजी का हम ले। भाषा तो एक अपने कम्युनिकेशन है, भाषा का बहुत ये नहीं है। इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोशन इज आल्सो, ये कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, तब हम समझ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद भी अंग्रेजी में ही अमेरिका में बोली थी, इसलिए जो भाषा में जल्दी से हम लोगों तक पहुंच जाएं, जल्दी से लोगों को समझा सके, समझ सके, वो भाषा का हमें यूज करना चाहिए। अदरवाइज लोगों तक पहुंचा नहीं पाए या पहुंच नहीं पाए तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। और फेसबुक एक कम्युनिकेशन का अच्छा जरिया है। तो फिर से हम आते हैं, हाउ वर्क इज वर्शिप, कैसे हमारा और कौन सा हमारा काम वर्क इज वर्शिप कह सके, कि कौन से हमारा काम पूजा है, ये कैसे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। आदित्य जी के पास चलते हैं पुणे, उसके बाद हम राजेंद्र कापसे जी पत्रकार जी के पास, पहले आदित्य जी के पास। आदित्य जी, हाउ वर्क इज वर्शिप, कैसे हमारी काम कर्म को हम पूजा कहेंगे, कौन सी कर्म को हम पूजा कहेंगे, या कौन सा हम कर्म करें कि वो पूजा बन जाए हमें। अनम्यूट कर लीजिए, माइक आपका म्यूट है जी। आवाज नहीं आ रही है आदित्य जी, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, हाँ आ रही है, अब आ रही है, चलिए। हेलो, नहीं आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है।
तब तक एक बार फिर से ठीक कर लीजिए। राजेंद्र कापसे जी के पास आते हैं हम। राजेंद्र कापसे जी, हाउ वर्क इज वर्शिप, कौन सा हमारा काम पूजा है, कौन सा काम करे जी जो हमारे पूजा में बदल जाए। हाउ वर्क इज वर्शिप, कैसे हम काम करें कि वो पूजा कहलाए। राजेंद्र कापसे जी, सकाल पत्रकार। आवाज नहीं आ रही है राजेंद्र जी। नमस्ते। हाँ बोलिए जी। स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। सभी माता जी और भाइयों को मेरा प्रणाम जी। मैं पुणे से हूँ। सकाळ ये रीजनल मराठी लैंग्वेज का महाराष्ट्र का नंबर 1 पेपर है जी। इसमें मैं एक काम करता हूँ। स्वामी जी से बहुत बार पुणे में रहते तो एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में मुलाकात हो जाती है जी। आज जो पुणे में महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम महाराज इनकी जो पालकी पंढरपुर निकलती है जी। तो आज पुणे में रहती है जी। आज पुणे से एक पालकी सासवड की तरफ जाती है और एक लोनी कालकर की तरफ से पंढरपुर जाती है जी। ऐसे दिन में शुभ दिन में आपने मुझे वेबिनार में मुझे समाहित किया इसके लिए धन्यवाद। मैं जो काम करता हूँ वो मेरा संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम महाराज के पालकी में मैंने 7-8 साल काम किया है। पैदल गया हूँ मैं रिपोर्टिंग के लिए और मेरा जो डेली काम होता है वो जो काम मेरा है तो जगत पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी कर्मभूमि है ये मेरा परिसर खड़ेपासला या अभी नया जो एनडीए है नेशनल डिफेंस अकेडमी वहाँ मैं काम करता हूँ आजू बाजू में। और वहाँ पे काम करते समय मुझे मेरे पिताजी मेरे गुरु जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया है कि काम ही पूजा ही कहते हैं। जो काम भगवान को अच्छा लगता है यानी भगवान के बच्चे हैं सब तो उनके बच्चों को जो अच्छा लगे उनके लिए सेवा करना या सेवा में कैसी सेवा हो। हर व्यक्ति अपने ही काम में व्यस्त है अपने फैमिली के बारे में सोचता है लेकिन अलग से उनसे अलग जाकर कुछ काम करना और काम करके अपने को समाधान अपनी मन को समाधान होना चाहिए। यही काम में पूजा समझता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मन को अपना समाधान होना चाहिए, वो काम पूजा है। जो काम आपके मन को समाधान न दे या आपको शांति न दे, हमेशा वो रहे, वो काम नहीं करना चाहिए। जिस काम को करने के बाद में हमारा बीपी बढ़ जाए, शुगर की बीमारी हो जाए, तो वो काम नहीं होना चाहिए। संसार में बहुत ऐसे काम है जिसको करने के बाद बीपी बढ़ जाती है, परमानेंट बीपी की बीमारी हो जाती है, तो वो काम ना करें। जो काम करने के बाद हमें डायबिटीज हो जाए, हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, हमें इंसोम्निया हो जाए, अनिद्रा हो जाए, नींद आना बंद हो जाए, तो ऐसा काम ना करे। काम वैसा करे कि अच्छी नींद आए, करने के बाद पीस ऑफ माइंड हो, हाँ, मानसिक संतुलन हो। हाँ अजय जी बोलिए जी। गुरुजी अगर आप आदेश दें तो राजेंद्र भाई से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र भाई आप सुन पा रहे हैं? राजेंद्र जी, राजेंद्र कापसे जी, हेलो, कुछ दिखाना चाह रहे हैं क्या? कैमरा को घुमा रहे हैं? तो हम आपसे सवाल करेंगे। हाँ कंटिन्यू करेंगे जी। हेलो, हाँ जी। तो फिर से हम आते हैं कि हाउ वर्क इज वर्शिप, हमारा कौन सा कर्म, कैसा कर्म पूजा है। हाँ आ गए राजेंद्र जी, आ गए, आप पूछ लीजिए। राजेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी जी हाँ सुन रहे हैं। आपने उस मशहूर यात्रा का जिक्र किया जो अनायास ही पांडुरंग भगवान की याद दिला देता है, पंडरी भगवान की याद दिला देता है, पंडरीनाथ की। वो जो ऊर्जा है राजेंद्र जी, वो ऐसी कौन सी शक्ति है, आकर्षण शक्ति है जो सभी को एक ही जैसे कर्म में इतने लाखों लोगों को लेकर के जाती है और सभी लोगों के कर्म को पूजा बना देती है। वो ऐसी सेंट्रल चीज क्या है, वो केंद्रीय ऊर्जा क्या है
जो करोड़ों लोगों को पांडुरंगनाथ भगवान की तरफ ले जाती है, और उस यात्रा में लोग इतना निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और एक जबरदस्त माहौल बन जाता है। आपने इतने साल रिपोर्टिंग किया है। लेकिन रिपोर्टिंग तो मैंने की है, लेकिन स्वामी जी जैसा मैं प्रवचन नहीं दे सकता, लेकिन 2 बातें बता सकता हूँ। जी जी, कि संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत ज्ञानेश्वर महाराज और उनके सभी संत महात्मा जिन्होंने काम किया है, वो समाज के भलाई के लिए काम किया है। समाज के आज के तारीख में भी उसका जिक्र होता है, या आज की तारीख में वो भी समाज के लिए आदर्श है, हमारे लिए आदर्श है। यही जो गीता का उन्होंने ट्रांसफर किया है मराठी में ज्ञानेश्वर महाराज ने, या तुकाराम महाराज ने भी हम कैसे जिए ये बता दिया है। जो लोग पैदल चलते हैं, किसी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता कि आओ भाई इस वारी में चलो, और वो दोनों जा रहे हैं पंढरपुर विठल को भेजने। जो पंढरपुर का वो तो खुद ही भगवान है, भगवान को मिलने के जाने के लिए लोगों को क्या निमंत्रण देना पड़ता है, वो तो खुले अपने आप चलते हैं। और अभी पुणे में बारिश हो रही है, मानसून आ भी आ रहा है। अभी इस मानसून के ही दौरान बहुत सी बारिश होती है। सभी वारकरी जो है उनको कहते हैं, वो निकलते हैं भगवान को मिलने के लिए, और निकलते समय उनको कुछ नहीं पता ये लेडीज है या जेंट्स है, उनको कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे भगवान के पास जाना है, भगवान को मिलना है, इसलिए वो सब निकलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कि बिना किसी को निमंत्रण, इनविटेशन किए, बिना निमंत्रण, बिना आमंत्रण के सब लोग इकट्ठा होते और करीब 15 लाख लोग इकट्ठा होते और अबाउट 20 डेज की यात्रा होती है, और रिटर्न होने में भी समय लगता है। तो 20 से 25 दिनों की ये यात्रा होती है, बिना किसी इनविटेशन, बिना किसी निमंत्रण के लोग इकट्ठा होते। इसे कहते हैं निष्काम कर्म, जहाँ कोई ऐसी कर्म जो हो जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो, जो सबके लिए हो, वो कर्म सकाम कर्म होता है। निष्काम कर्म होता है जिसमें किसी पर्सन विशेष के लिए नहीं हो। तो आते हैं सी भाग्य लक्ष्मी माता जी के पास हैदराबाद, कि आपके यहाँ भी आप ऐसे तिरुपति से हैं, सी इज फ्रॉम तिरुपति। सी भाग्य लक्ष्मी माता जी तिरुपति से नेटिव है इनका, तिरुपति वहीं रहती हैं। अभी अपनी डॉटर के पास हैदराबाद आई और लॉकडाउन में वहीं रुक गई। तो आप तिरुपति से हैं, तिरुपति में तो डेली 1 करोड़ के आसपास लोगों की इकट्ठा होते हैं, ऐसा कहते हैं। 1 करोड़ नहीं, लेकिन 20-25 लाख तो ऐसा रहता है संख्या। तो कैसा लगता है आपको? वहां पे इतने क्राउड डेली होते हैं आपके यहाँ? तिरुपति में डेली मेला लगी रहती है। ऊपर तिरुमला जाने से वो सब दिखाई देता है, नहीं तो हम लोग तो घर में रहते तो पता नहीं चलता है। सुबह सुबह योगा करने के जाता है ना, वो श्रीनिवासम में तो बहुत भीड़ रहता है। हमने इनसे जब गए थे हम तिरुपति, जब हम गए थे तो नगर परिक्रमा हमने किया था भजन करते हुए सब लोगों ने। फिर जाके शनिवार करता है, शनिवार करते, अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। नहीं, अगली प्रोग्राम हम करेंगे तो फिर से एक बार नगर परिक्रमा करेंगे भजन करते हुए तिरुपति नगर का। हमने छोटा से ही प्रोग्राम हुआ उस बार, लेकिन इस बार अच्छी तरह से करेंगे। और फिर जाके योग के लिए हमने वहाँ तिरुपति में, कहाँ आपने किए थे? कोई म्यूनिसिपैलिटी का कुछ ये था, म्यूनिसिपैलिटी का कुछ हॉल था ना? नहीं, वो अन्नमाचार कला मंदिर है उधर। अच्छा, उधर से हम लोग करता था पहले। जी 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 जी। तो आपको क्या लगता है कि निष्काम कर्म क्या है? कौन सा कर्म? हम लोग जी, हम किसी से कुछ उससे कुछ मामलों ये नहीं करना, हिंदी में क्या बोलते हैं, हम लोग कोई सेवा करता है तो उसको बदला नहीं मांगना। हम लोग वही निस्वार्थ कर्मा होता है। हिंदी थोड़ा निस्वार्थ। फिर हम लोग योगा, वो पतंजलि योगा बोलते हैं, हम किसी से कुछ 1 पैसा नहीं लेता है, निस्वार्थ से सेवा करता है। ऐसा हम लोग जो जितना होता है उतना करने की कोशिश करता है, निस्वार्थ सेवा। उसका बाद अपना अगल बगल में कोई तकलीफ में है तो उसको थोड़ा सहायता करना, जाना आना, किसी को कुछ समझा नहीं तो समझाना, ऐसा रखो। एक बात और बोलना चाहता
करने। ये कोरोना नहीं आया तो उस टाइम वही दादा 6-7-8 महीने का पहले का बात है। योगा क्लास में मैं बताया था सब लोग दूर दूर बैठो, एक हाथ नहीं लगना चाहिए करके। ऐसा कुछ बात हमारा मुंह से निकल जाता है तो उस टाइम तो किसी को बुरा भी लगा था। वही तो अभी वो तो सच्ची हुआ ना, किसी को कोई दूर दूर बैठना है, फिजिकल डिस्टेंस, थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस। अब वो कोई बात ऐसा सच भी हो जाता है, अपन सच्चा दिल से कुछ बोला है तो अच्छा बात बोला है तो आपने फिर उसका बाद खाली बैठना अच्छा नहीं लगता हमको, कुछ ना कुछ काम करता रहना वही कर्म होता है। खाली बैठना समाज तो के लिए कुछ न कुछ करते रहना, ये करता रहना है। एक दिन हम ऐसा खाली बैठा है तो हमको लगता है एक दिन मेरा लाइफ में वेस्ट चले गया, बेकार हो गया मैं। कुछ ना कुछ का अच्छा काम करना है। वेरी गुड, बहुत अपना से कितना होता है उतना सेवा करना है। अभी तो लॉकडाउन में बैठा है, बेटे घर में क्या करना, एक यूट्यूब चैनल खोल दिया, जो हमको खाना आता है वो बना के डाल देते हैं। क्या बात है, कुछ काम अभी घर में ही बैठे यूट्यूब चैनल से खाना बनाना देख के और फिर खाना बना के नहीं देखा नहीं, जो मेरे को आता है वो बनाता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। जो मेरे को जो आता है वो बना के यूट्यूब चैनल में रख रहा है। क्यों अभी कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ तो अच्छा, वो यूट्यूब चैनल में शेयर कर देती हैं तो कितनी अच्छी बात है। वाह, ये तो बहुत क्रिएटिव माइंड है। वो भी उसका नाम रखा है अमृत आहार। हमारा आहार भी अमृतम जैसा होता है। तो कल हम अमृत आहार चैनल रख के भाग्यलक्ष्मी अमृत आहार करके जो मेरे को आता है वो खाना बना के, तो खाली नहीं बैठना। खाली लॉकडाउन है, घर में है, खाली बैठे बेकार, वो भी थोड़ा समाज सेवा होता है ना। जो जिसको खाना पकाना आता नहीं, नए नए शादी हो बच्चा जो आज बाहर रहता बच्चा देखे खाना लेता, छोटा छोटा इजी वाला, आसानी से बनाने वाला ऐसा। तो माता जी आप ये अमृतम आहार में भगवान श्रीनिवास के लिए आप सबसे अच्छा खाना क्या बनाएंगी? सबसे सिंपल सबसे अच्छा तो भगवान का तो वो चक्कर पोंगल। अच्छा, थोड़ा शॉर्ट में बताएं कैसे बनाएंगे। वो मूंग का दाल चावल दोनों मिला के पकाना है। उसका बाद गुड़ थोड़ा पानी में डाल के अच्छा से क्लीन करके उसको छान के फिर उसमें डालना है। वो चावल मूंग का दाल पका होगा, फिर पकाना है। फिर अब बगल में थोड़ा घी लेके उसमें अपना घर में होता है तो काजू किशमिश, नहीं होता है तो चलेगा, वो थोड़ा भून के उसमें डालना है, थोड़ा देर चलाना है, बस हो गया। मूंग के दाल की खीर हो गई है ना, खीर हो गई जैसे। मूंग के दाल की मीठी खिचड़ी कह सकते हैं इसे। मीठे पोंगल, हाँ, मूंग दाल शक्कर पोंगल, बहुत सुंदर। उसको ना गुड़ तो डालते हैं, नाम तो चक्कर पोंगल है। अच्छा, अब हम आते हैं आदरणीय सरला महेश्वरी माता जी के पास, फरीदाबाद। माता जी, हाउ वर्क इज वर्शिप, कर्म कैसे पूजा है? हमारे स्वामी जी भी आ गए अभी। कर्म कैसे पूजा है? तो जो अजय जी ने बोली थी हाँ, कि जो भी हम काम करते हैं वो प्रभु के समर्पित कर दें, ऐश्वर्य प्रणिधान। तो वो हमारा जो भी हम कर्म करते हैं समाज में या घर में, जो भी उसका नाम लेके करते हैं तो वो हम पूजा हो जाती है। दूसरा हम जो समाज में कर रहे हैं, बाकी महेश्वरी जी कह रहे थे कि अगर हम नहीं करते कुछ भी तो हमें ये लगता है, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं हम, फिर भी हमें ये लगता है जब आप नहीं गए बाहर या नहीं गए तो अभी कुछ नहीं होगा। जी जी। जब हम बाहर जाते हैं सेवा करने के लिए, योग सिखाने के लिए 22 साल से कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि गृहस्थी की जिम्मेवारी निभाते जब हम वो कार्य करते हैं तभी हमें लगता है कि हम पूजा करते हैं। पालन करना हमें अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो तो प्रभु ने हमारी जिम्मेवारी दी, लेकिन जो समाज में कार्य करते हैं, सेवा देते हैं, वही असली पूजा होती है। वही कर्म होता है, निष्काम कर्म। उसके बदले में हम कुछ नहीं चाहते, भावना रखते हैं, वही हमारा पूजा कर्म है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब स्वामी जी के पास आते हैं। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, हाउ वर्क इज वर्शिप। आप तो पूजा में ही रहते हैं, साधना में ही रहते हैं, कैसे हमारी कर्म पूजा में बदल जाए? कौन सी हमारी कर्म पूजा में बदल जाए
कौन सी कर्म करे, कैसे कर्म करे कि पूजा में बदल जाए? स्वामी जी, हिंदी अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं। संतों को, सभी आज के कार्यक्रम में सब हाजिर है, वो सभी संतों को मेरा नमस्कार। इस माध्यम से जी कार्यक्रम आपने कर एक बहुत बड़ा महत्व का कार्य आप कर रहे हैं, जनता के लिए, इस सभी के लिए कुछ अच्छा मार्ग सबको कैसा मिले, इस तरफ से आपने जो सतत कार्य कर रहे हैं, वो कार्य के हम बहुत ही आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये कार्य जो है जी लोगों का अच्छा मार्ग पे किस तरीके से वो लोग चल सके, जी किस तरीके से अपने जो एक एक बात का अपने जो रखते आ रहे हैं, इससे मुझे ऐसा लगता है कि सबको एक मार्गदर्शन है। जो संतों को ये जो कार्य है वो आप जो कर रहे हैं जी, ये बहुत बड़ी कार्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। कर्म ये जो अपना मनुष्य का जो कर्म है जो करते हैं, ये धर्म है, ये प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं, ये आज से ही नहीं, प्राचीन काल से अपना चलते आ रहे ये धर्म को। और जिस काम को अपन जो मनपूर्वक श्रद्धा से, भक्ति से जो कर्म अपन करेंगे जी वो कर्म जो है पूरा बनती है जी। कोई भी काम अगर करना है तो उसको अपना पहला अपने मन में उतारना चाहिए, और श्रद्धा से, भक्ति से जो भी काम हो जी उसके पीछे अपना आस न रखते हुए, कोई भी आस नहीं रखना चाहिए जी। तो वो जो कर्म है वो कर्म है भगवान को भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है जी उस काम को करना चाहिए जी। उस हिसाब से मैं एक आपको छोटा सा एक कथा सुनाता हूँ। जी जब शंकर जी को पार्वती ने पूछा कि बाबा ने तुम महादेव का, महादेव देवादिदेव महादेव है, तो आप किसको देख रहे हैं? मैं तो आपको बाजू में बैठ के आपसे बात करना चाहता हूँ, आप बात नहीं कर रहे, क्या बात? तो जब परमात्मा ने, जब शंकर ने जब देखते रहे थे तो उन्होंने बताया कि भाई जो किसान जो हल चला रहा है, उस किसान को मुझे पुकार रहा है, जो काम करते हुए काम कर रहा है, तो अपना एक मराठी में मन है, मनात मुखात नाम सुखात काम। उसके नाम, उसका अर्थ ऐसा है कि मुख में नाम होना चाहिए और हाथ में काम होना चाहिए। क्या बात है। तो वो काम जो है वो कर्म बनता है, मुख में राम और हाथ में काम, बहुत सुंदर करती है। तो उस ढंग से वो पार्वती को बोलते हैं कि भाई वो मुझे पुकार है, उनको देखना मुझे मेरा धर्म है, मैं उनको जो सातत्य ने मुझे पुकारता है और वो कर्म कर रहा है, तो अच्छा काम जो है, जो ऐसा लगता है कि परमात्मा को अच्छा लगे, जो जनता को अच्छा लगे, वो काम करना चाहिए। जो भी काम अपन लेते हैं वो काम को अपन, जो काम से जिससे को तकलीफ न हो, किसी को उस काम से कोई नुकसान न हो जी, वैसा काम अगर हो तो वो काम राम अच्छा के लिए काम होता है, है और राम काम और काम निष्काम हो जाता है। जी हो जाता है। इसलिए मैं सभी को इस माध्यम से सब यही कहना चाहूंगा कि काम जो है सबको अच्छा लगे, वही काम अपन सब लोग मिलकर करना चाहिए। जी थोड़ा सा पिक्चर कर्नाटक में ऊपर से कट रही है स्वामी जी, थोड़ा सा, हाँ बस बस, ठीक है ठीक है। महाराज जी ने कहा है, काय कवे कैलाश, कन्नड़ में ये बात है, काय कवे कैलाश। महाराज ने यानी जो काम है वो उसको कलश का उसने उपमा दिया है। तो इसलिए अपन सभी लोग जो कर्म करना है वो कर्म को के और अपना सभी को अच्छा लगे, किसी को दुख न पहुंचाए, किसी को उससे तकलीफ न हो, उसके पीछे अपना कोई स्वार्थ न हो। जो काम अपन करें उसके पीछे आस रख के जो भी काम करना नहीं है, जो फल देना है वो भगवान सभी को देते हैं।
किसी को नहीं देते, ऐसा नहीं है। बहुत इसलिए सुंदर इस स्वामी। काम के करने से पहला अगर आपने सदगुरु से अपना जीवन उनके पास अर्पण किए तो इस सभी का अर्थ किधर ढूंढने को जाने का जरूरत नहीं है। सदगुरु आपको सब मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं। सभी संत, ऐसा नहीं कि कोई संप्रदाय का एक ही पकड़ के मैं बता रहा हूँ, सभी संत, जितना भी संत ये अपना घर में है, उन लोगों सभी संतों ने अपने को सभी को अच्छी तरह से मार्गदर्शन, जैसा आप अभी कर रहे हैं वैसा सभी संत करते हैं। तो जो भी आदमी अभी तक अगर संतों के पास नहीं गए हैं, तो मैं तो यही बताऊंगा कि जो आने वाला पीढ़ी है, जो आने वाले का भविष्य है, वो बहुत खतरनाक है। तो इसलिए साधु संतों को सभी को इस माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, सभी लोग संतों से जुड़िए, संगत में, सत्संग में जाइए, मंदिर में जाइए, अपना बच्चों को साथ में लेके जाइए, क्योंकि आने वाला पीढ़ी जो है कल के दिन बहुत ही अपने लिए, सबके लिए बहुत ही बुरा वक्त आने वाला है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। इसलिए मैं सभी को विनती करूंगा कि जितना हो सके इतना आप संतों से अगर आपने मार्गदर्शन लिया तो आपको कोई कर्म आपको काम करना है तो संत अगर ऐसा, अभी माता जी ने बताया कि भाई हम संत के पास जाते, वो बताते हैं हमको इस तरह, ये सब सिर्फ आपको मिल सकता है साधु संतों के पास, कहीं जाने से नहीं मिलने वाला। कहीं जाएंगे संसार में, कहीं आप ढूंढेंगे तो आपको ऐसा मार्गदर्शन करने वाले और ऐसा मार्ग, अच्छा मार्ग को चलने के लिए आपको जो मार्गदर्शन करने वाले वो सिर्फ साधु संत ही कर सकते हैं। तो आपको मैं सभी को विनती करूंगा कि आप लोग साधु संतों का जो सत्संग है, जी स्वामी, बहुत सुंदर। स्वामी जी कह रहे हैं कि साधु संतों का आशीर्वचन होना चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि साधु संत क्या होते हैं, कहते हैं वृक्ष कभू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। अपना कोई भी प्लांट, जो वृक्ष है, कोई भी प्लांट अपना स्वयं का फल नहीं खाता है। द मैंगो ट्री इजंट ईट इज ओन फ्रूट्स एंड द रिवर इजंट ड्रिंक वाटर। कोई पौधा अपना फल नहीं खाता और कोई नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीता। उसी तरह से साधु भी परमार्थ के लिए शरीर धरा हुआ है, इसलिए साधु का जीवन ही निष्काम है, सेल्फलेस है। अब हम आते हैं आदित्य सिंह जी के पास में। आदित्य जी, हाउ आर वर्क इज वर्शिप, कैसे हमारा कर्म पूजा है? आदित्य जी। प्रणाम आप सभी को, नमस्कार। बाकी लोग माइक को म्यूट कर लीजिए। जी बोलिए। वर्क की जो वर्कशिप जैसे बोलते हैं, कामी जो है एक प्रतिक्रिया है, जैसे कामी भगवान है, आपके सिवा दुनिया में से काम करोगे, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जितना मिलता है। जैसे हमको जितना हो सके उतना काम करना है, काम करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। सफर का फल चाहिए जरूरी, जैसे नॉर्मल कह सकते हैं कर्म, और कर्म हमारा जो है वो होने वाला है, जो है जो लिखते हैं वो चीजें होने वाले हैं। जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जो कर्म हम करें उस कर्म से हमारा मानसिक यानी मन को शांति मिले, बुद्धि पवित्र हो, तन भी हमारा एनर्जेटिक रहे। देखिए, आप पॉजिटिव कर्म करते हैं तो आपको पावर मिलती है। There are two types of tension. One is positive tension and other is negative tension. दोनों टेंशन है। पॉजिटिव टेंशन में आप 14 आवर काम करके भी थकेंगे नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी 14 आवर 18 आवर काम करते थे, थकते नहीं थे, क्योंकि अचीव करना था, अच्छा करना था, पीएम होके बड़ा काम करना था। और एक होता है कि 8 आवर्स काम करके आप थक जाते हैं, क्योंकि मन में आपकी थकावट है, उस काम से आपको कुछ अचीव नहीं करनी है, उस काम में आपका मन नहीं लग रहा है, वो काम आप अर्थ के लिए, वो काम आप अर्निंग के लिए कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप, दोनों ही काम सकारात्मक है, क्योंकि एक दिन का हमारा टॉपिक था मनी इज नीड ऑफ लाइफ, मनी इज नॉट लाइफ। किंतु सर्वाइव इजंट अ लाइफ, रियलाइज इज आल्सो लाइफ। केवल जीवन जीने के लिए नहीं है, जीवन में से कुछ पाने के लिए है।
क्योंकि यदि गंगा निकले और फटाक से जाके गंगा सागर में गिर जाए तो गंगा की पूजा नहीं हो सकती है, गंगा को कोई मतलब ही नहीं लोगों से फिर। तो गंगा धीरे से निकलती है, धीरे धीरे बहते 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 जाके गंगा सागर में गिरती है, और ये कंटिन्यू वर्क हो रहा है। और साथ में जितने जो गंगा जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ वहाँ इतनी अच्छी वहाँ की अच्छा उतना वहाँ का वातावरण हो जाता है। जो स्नान करे गंगा के घाटों पर, न जाने लाखों करोड़ों करोड़। पिछले साल हमने कुंभ में थे, 4 फरवरी को अमावस्या को 5.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 5.5 करोड़। तो कितना आनंद की गंगा है वो। तो कहने का अर्थ है कि हमारा जीवन भी गंगा की तरह होना चाहिए, यमुना की तरह होना चाहिए, कि हम जहाँ से गुजरे जहाँ भी रहें वहाँ की वातावरण के को वहाँ के जैसे भी हो वहाँ हम आनंद ही बिखेर दे अपने जीवन। डेट इज कॉल्ड निष्काम कर्म। तो हमारी कर्म भी पूजा हो जाती है और हमारा जीवन भी पूजनीय हो जाता है। अब हम फिर से एक बार पहुँचते हैं राजेंद्र कापसे जी के पास में। राजेंद्र जी, आपको मन लगता है, ये आप पत्रकारिता का जर्नलिज्म का काम है, आप डेली दिन रात सुबह उठ के घूमते रहते हैं, यहाँ से न्यूज कलेक्शन करना, वहाँ से कलेक्शन करना, न्यूज शेयर करना, भेजना। बाकी लोग माइक को म्यूट कर लीजिए। स्वामी जी माइक को म्यूट कर लीजिए। जिनका स्क्रीन वाइब्रेट हो रहा माइक को म्यूट कर लीजिए। राजेंद्र कापसे जी बोलिए। सवाल फिर से, मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ, आप जैसे न्यूज कलेक्शन करते हैं, फिर न्यूज शेयर करते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं, तो ये काम से आपको समाधान मिलती है क्या? आनंद मिलती है ये काम? समाधान तो मिलती है, आनंद मिलती है। जो पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं या समाज में कुछ लोग रहते हैं, इनके कुछ खाली उनके समस्या छोड़ने के लिए हमारा जब पत्रकारिता काम करती है तब हमको अच्छा लगता है। अभी हाल ही मैंने आपने तानाजी पिक्चर देखी होगी, आई थी छत्रपति शिवाजी महाराज के सरदार थे तानाजी जी। वो तानाजी का किला सिंहगढ़ मेरे घर से 10 किलोमीटर पे है। मैं हफ्ते में एक बार जो वहाँ पे जाता हूँ जी, और 2000 से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। वहाँ पर पहले इस किले पर मांसाहारी और मद्यपान करते थे लोग। 2000 से मैंने वहाँ पर कुछ लोगों को इकट्ठा करके वहाँ से धूम्रपान करना, मांसाहार करना, ये प्रशासन को जो फॉरेस्ट के हाथ में किला है को बता दिया। वो काम पूरा हो गया। अभी 2 साल से मैंने वहाँ पे जो तानाजी मालवी की देह समाधि थी, जो उनके डेथ के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज एक्सप्लेन कर रहे हैं। वहाँ सिंहगढ़ किला है जहाँ पे तानाजी का समाधि है। वहीं पे युद्ध करते करते मुगलों से जब युद्ध हुई तो युद्ध करते करते तानाजी का शहादत हुआ। तानाजी अपना जीवन का बलिदान दे दिए, शहीद हो गए थे। अब वो जगह तानाजी महाराज की समाधि है। तो एक शहीद की समाधि पर पहले लोग 2000 ईस्वी के पहले, यानी 2000 से पहले लोग मद्यपान करते थे, शराब पीते थे, वहाँ नॉन वेज खाते थे, मांसाहार भोजन करते थे। इनके पत्रकारिता के कारण, सकाल पत्रकार में राजेंद्र कापसे जी के कारण, वो इनके रिवॉल्यूशन के कारण, इनके अभियान के कारण आज बिल्कुल वहाँ कोई मद्यपान नहीं होती है, बिल्कुल वहाँ कोई नॉन वेज नहीं, मांसाहार नहीं चलती। तो ये बहुत बड़ा काम है इनका। दिस इज कॉल्ड निष्काम कर्म। ये काम वाकई ये वर्क इज वर्शिप है। इस तरह से समाज का प्रबोधन करना कि एक इतने बड़े व्यक्ति जिनके कारण उस गढ़ का नाम है सिंहगढ़। शिवाजी महाराज ने कही कि मेरा सिंह गया और गढ़ आ गया, इसलिए इस गढ़ का नाम सिंहगढ़ है। सिंह यानी जो सिंह की तरह, लोयन की तरह थे तानाजी, वो वहां शहीद हो गए, किंतु गढ़ को जीत लिया उन्होंने अपनी शहादत देके, अपना शहीद होके, इसलिए वो गढ़ का ही नाम है सिंहगढ़। तो बहुत अच्छा इनका काम है। इन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक काम कर दिया। समाज के आज जो मॉडर्न एरा है
कि कहीं भी जाके हेरागिरी करना, मतलब कि कहीं भी जाके खाना पीना, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आज समाज में बिल्कुल एक सात्विकता के साथ जीवन होना चाहिए, शिवाजी महाराज की तरह आदर्श होनी चाहिए। तो आज 350 बरस हो गई है, फिर भी शिवाजी महाराज की गली गली में, महाराष्ट्र के घर घर में उनकी प्रतिमा की, उनकी चरित्र की पूजा होती है। तो वो चरित्र आज के युवाओं में होना चाहिए। तो पत्रकारिता धर्म के कारण, कर्म के कारण राजेंद्र कापसे जी ने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है। और एक ऐतिहासिक जगह की सुरक्षा, एक ऐतिहासिक समाधि, जो एक बड़े व्यक्तित्व की समाधि की सुरक्षा पर कैसे हमें जाना चाहिए, किस तरह से वहाँ रहना चाहिए, इस पर इन्होंने बहुत सुंदर काम किया है। आइए, अब हमारा समय हो रहा है 6:28 हो गया है, 6:28 हो गई है। तो 2 मिनट टाइम है, उसके बाद 15 मिनट का हम लोग मेडिटेशन ध्यान करते हैं, जो नियम है हमारा। तो उससे पहले, उससे माइक आवाज आ रही है किसी की, म्यूट कर लीजिए जिनके यहाँ से आवाज आ रही है। अब एक एक लाइन में हमें मैसेज देना है आज के टॉपिक पे। हाउ वर्क इज वर्शिप, हाउ वर्क इज वर्शिप, कैसे हमारा कर्म पूजा है। अजय जी से शुरू करते हैं, कैसे हमारा कर्म पूजा है, एक लाइन में आप मैसेज दीजिए। जी मुझसे पूछ रहा है? अजय जी से। जी हाँ जी। तो फिर से मैं आप जैसे किसी संत की वाणी को ही दोहरा रहा हूँ। उन महान पुरुष ने ये कहा कि आप कोई भी जब कर्म कर रहे हैं जी, तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए कि ये आपके जीवन का अंतिम क्षण है। फिर उस काम को करने से पहले सोचिए कि क्या आप वाकई उस काम को करना चाहते हैं। अगर आपको उत्तर हाँ में मिलता है तो आप सही काम करने जा रहे हैं। अगर आपका उत्तर नहीं है तो आप उस काम को मत करिए। तो मुझे लगता है कि ये कसौटी बहुत ही सही है। और अगर सभी को ये ध्यान रहे कि हम हर पल मृत्यु की ओर जा रहे हैं, हर पल हमारा जो क्षण नष्ट हो रहा है अपने जीवन का, वो भी एक मृत्यु है। और इसलिए जो भी कर्म है वो भगवान को समर्पित करके उनसे जुड़ा हुआ करें, तो हम किसी भी जीवन में गलती नहीं करेंगे और हमारे सारे कर्म जो है वो पूजा ही होंगे। बहुत सुंदर अजय जी, बहुत सुंदर। अब हम आते हैं आदित्य जी के पास में। आदित्य जी, एक लाइन में मैसेज दीजिए। हाउ आर वर्क इज वर्शिप, कैसे हमारा कर्म पूजा है, या पूजा बन जाए या बन जाता है, बनना चाहिए, जिस कर्म से हमको समाधान मिले, शांति मिले, हमारा बीपी ना बढ़े, हमें डायबिटीज ना हो, जिसको कर्म से करने से, ऐसे कौन सा कर्म या कैसे कर्म करना चाहिए। हाउ वर्क इज वर्शिप, एक लाइन में मैसेज दीजिए। जैसे रिलेटेड टू हेल्थ अगर बोलते हैं तो योगा डेली सुबह योगा करना ही चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसके इस कोरोना के महामारी के हिसाब से तो योगा बहुत जरूरी चीज है। जैसे हमारे टॉक्सिन बाहर गिरते हैं, शुद्ध होता है, पवित्र होता है और बहुत सारे बेनिफिट्स योगा के। तो योगा मेरे हिसाब से तो योगा हर इंसान को करना चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। बस रिगार्डिंग बहुत सुंदर आदित्य जी ने कही कि हमारा जो नित्य नियम है, जो हम सुबह उठ के करते हैं, वो अपना काम है, अपना हम शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान करें, हम नित्य नियम को पाले अपने जीवन में, तो हमारा मन शुद्ध होगा, बुद्धि पवित्र होगा, हृदय में प्यूरिफिकेशन होगा, तब जाके हम हृदयानंद को भी समझ सकते हैं और किसी भी काम को हम पॉजिटिवली कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी मैसेज आदित्य जी की। आदरणीय सरला माहेश्वरी माता जी, आप एक लाइन में ये मैसेज दे। हाउ वर्क इज वर्शिप, कैसे हमारा कर्म पूजा है, कैसे हमारा कर्म पूजा हो जाए। हाउ वर्क इज वर्शिप, कैसे हमारा कर्म पूजा है। ऐसे हमारा कर्म जो है काम कर्म और पुण्य कर्म में बदल जाए, इसके करने के लिए तो हमें समाज में बच्चों को लाना बहुत जरूरी है। बहुत प्रयास कर रहे हैं हम पार्कों में इसी तरह जंग जुड़े, क्योंकि भारत का भला कैसे हो सकता है तो हमारे साथ यंग जनरेशन जुड़ेगी, उन्हीं का चरित्र निर्माण करेंगे, क्योंकि वो भारत का भविष्य है आते हुए।
हम उसी तरह से अपने बंधु को सुधार कर या किसी भी समाज में जो भी है, गरीब है, अमीर बच्चों को या उनका चरित्र निर्माण योग के द्वारा करके तभी हम समाज को अपने इस कर्म को बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माता जी ने कही, सरला माता जी ने, कि नौजवानों को लेके आना चाहिए, क्योंकि भविष्य नौजवानों की है। नौजवानों के पैर में यदि सात्विकता हो, पैर में यदि सात्विक बल हो, तो हमारा भारत का भविष्य सुंदर होगा। बहुत सुंदर मैसेज। स्वामी जी के पास आते हैं। स्वामी जी मैसेज दें। हाउ वर्क इज आपके प्रोग्राम को सुनकर जो देखेंगे यूट्यूब पे, चैनल पे, लाइव फेसबुक पे, काफी सुधरेगी। जी जी। स्वामी जी जो काम कर रहे हैं अभी से 1 महीना 2 महीने हो गए, उससे भी समाज बहुत सुंदर। आए अब हम स्वामी जी के पास आते हैं। स्वामी जी, एक लाइन में मैसेज देना है, समय पूरी हो रही है। हाउ वर्क इज वर्शिप, कैसे हमारा कर्म पूजा हो, एक लाइन में। अपने कर्म को श्रद्धा, भक्ति और मेहनत से करना चाहिए, वही पूजा बनता है। बहुत सुंदर। अब हम आते हैं, स्वामी जी को बहुत बहुत अभिनंदन। अब हम आते हैं राजेश्वरी उर्स माता जी, मैसूर। एक लाइन में आप कहें कैसे हमारी कर्म पूजा हो। हमें समाज पर क्या लेते हैं, वही मन से हमें समाज पर समर्पण किया तो यही पूजा होता है। बहुत सुंदर, बहुत। अब हम आते हैं अजय जी के पास। अजय, अच्छा अजय जी ने बता दिए कैसे हमारा कर्म पूजा हो। श्री भाग्य लक्ष्मी माता जी, हैदराबाद, तिरुपति। हम लोग तो ये करना चाहिए, सुबह अपना आरोग्य योगा करके, ध्यान करके अपना आरोग्य अच्छा करना चाहिए। एक घर में औरत बीमार पड़ेगा तो परिवार पूरा परेशान होगा। इसलिए हम लोग पहले अपना स्वस्थ रखने का कर्म करना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना जी। अपना काम आप खुद करना, किसी को परेशान नहीं करना, जो करना है करो, फल भगवान देता है। क्या बात, बहुत बहुत सुंदर। राजेंद्र जी, कैसे हमारा कर्म पूजा होना चाहिए, एक लाइन में मैसेज दीजिए। नहीं, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट है माइक। जी। अपना काम करते रहिए, अपने मन को जो अच्छा लगते वो अच्छा काम करते रहिए, वही तो भगवान की पूजा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हम लोग चलते हैं, एक 10 से 15 मिनट का हम लोग मेडिटेशन करेंगे। और कल हमने जो किया है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मेडिटेशन में। मेडिटेशन डेली का नियम है। ध्यान एक माध्यम है जो हमें स्वयं में परमात्मा का दर्शन कराए, जगाए हमें। इसलिए 10 से 15 मिनट ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं हम। अपनी मेरुदंड को सीधा करके आप बैठ जाएं। मेरुदंड को सीधा कर ले, इरेक्ट योर स्पाइन। शरीर ढीला ही रखे, कोई तनाव नहीं शरीर में, कोई खिंचाव नहीं शरीर में। बाहर जो ऊर्जा जा रही है आंख के माध्यम से, आंख को बंद कर ले। आप हो सके तो अर्ध जालिंधर बंद, नीचे थोड़ा सर को थोड़ा नीचे कर ले, जिससे कि हमारा मेरुदंड स्पाइन का सीधा हो। हमारे यहाँ मूलाधार से ऊर्जा चक्र चल के हमारे सहस्त्रार पर पहुंचे। थोड़ा सा मेरुदंड को, सर को थोड़ा सा अर्ध जालिंधर बंद, थोड़ा सा अर्ध जालिंधर बंद थोड़ी सी लगाएंगे, जिससे मूलाधार यानी पृथ्वी से जो ऊर्जा उठ के अपान वायु, समान वायु, प्राण वायु, उदान वायु यानी ऊपर की तरह ऊर्जा हमारा अपवर्डिंग होने लगे, और आकाश तत्व और आकाश के बाद स्वयं हमारा अपना जो हम है वहां तक की हमारा यात्रा हो जाए। हमारा निज रूप परमात्मा का स्वरूप है, और परमात्मा का स्वरूप हमारा निज रूप है।
उस परम तत्व परमात्मा को स्वयं में अनुभूत कर लेना ही ध्यान का परम उद्देश्य है। कल हम लोगों ने ध्यान के माध्यम से मणिपुर चक्र तक पहुंच गए थे। मणिपुर चक्र जिसे सोलर चक्र कहते हैं, मणिपुर चक्र जो ऊर्जा का केंद्र है, जिसे नाभि यानी गर्भ कहते हैं, this is nuclear center of our body। इसी नाभि के माध्यम से हम अपने माता के गर्भ में हमारा जीवन यापन होता है। Our life cycle is continue through our navel to connect with our mother womb। हम अपने माता के गर्भाशय में माता से कनेक्टेड थ्रू नाभि नेवल हमारा 9 मंथ में 9 महीने में जो शरीर का निर्माण होता है, पूरे अंग हमारी तैयार होती है थ्रू नाभि के कारण ही। थ्रू नेवल वी आर कनेक्टेड विद आवर मदर। इसी नाभि से हमारा श्वसन क्रिया होता है और इसी नाभि के माध्यम से हमारे शरीर का पूरा स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। इसलिए कई पिक्चर्स में आपने देखे होंगे कि भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा का जन्म हो रहा दिखाया गया। द क्रिएशन इज थ्रू नेवल। सोलर चक्र भी इसे कहते हैं, ऊर्जा का केंद्र भी है ये। लंबी गहरी श्वास भरे हम, नाभि तक श्वास का केंद्र आए हमारा। नाभि चक्र ऊपर आए और फिर श्वास छोड़ते हुए ध्यान करें थोड़ी हम। आनापानसति ध्यान। श्वास का आना और नाभि तक आए श्वास, और श्वास जाते वक्त नाभि फिर नीचे जाए। It is convex through breathe in and concave through breathe out। जब बच्चा सोता है तो उसका नाभि चक्र ऊपर उठता और नीचे जाता है, यानी बच्चे के शरीर का पूर्ण विकास होता है। बच्चा 15 आवर्स 18 आवर्स स्लीपिंग करता सोता है। यदि इस चक्र का पूरा उपयोग करके हम ध्यान में बैठे तो हमारा शरीर भी रिचार्ज होता है, रिवाइटलाइज होता है और डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट करता है। हमारे शरीर में 7 चक्र है। देयर आर 7 स्टेप्स, 7 chakras in our body। Right now we have reached on 3rd chakra is मणिपुर चक्र। इसी मणिपुर चक्र, सभी चक्र का फ्रंट और बैक, सामने और बैक यानी ईस्ट और वेस्ट दोनों फेस होता है।
वेस्ट फेस यानी बैक से हम श्वास को साइकिक ब्रीदिंग कहते हैं, उसे ध्यान के माध्यम से ऊर्जा को ऊपर ले जाएं और उस ऊर्जा को फिर हम क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र मध्य से यहां से भेदन करते हुए ईस्ट फेस से पूर्व दिशा से नीचे फिर मणिपुर चक्र तक लाएं। इस तरह से श्वास का एक माला बनाएं हम। टू ब्रीद इन फ्रॉम वेस्ट, मणिपुर चक्र से श्वास ब्रीद इन थ्रू डिवाइन एनर्जी and ups and exhale through crown chakra up to Manipur chakra। साथ में सैक्रेड नेम ईश्वर का स्मरण करते हुए, जप करते हुए, अजपा जप करते हुए श्वासों की माला के माध्यम से स्व स्थिति को प्राप्त होंगे। To come from sense to self, self is the image of superpower. Self is soul and soul is superpower. स्वयं हम सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। यदि क्षण भर के लिए भी शरीर को आत्मा छोड़ दे तो शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, शरीर अक्रिय हो जाए, शरीर अचेतन हो जाए, शरीर जड़ हो जाएगा। इसलिए परमात्मा प्राण रूप में, आत्मा रूप में, चेतना के रूप में सदा हमें चेतना ऊर्जा देता रहता है। सो वी आर ऑल अंडर सर्वाइलेंस कैमरा। हम सब सीसीटीवी, जिसे हम सुपर पावर कैमरा कह सकते हैं, वी आर ऑल कनेक्टेड विद सीसीटीवी, वी आर ऑल कनेक्टेड विद, आर ऑल वर्क इज डिवाइन, क्योंकि परमात्मा ही आत्मा के रूप में सब कार्य कर रहा है। यदि इसे हम रियलाइज कर ले, इसी को योग में सरेंडर टू सुपर पावर, ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। So mute your mind and your intellect, बुद्धि, इन दोनों को म्यूट करके आत्मा में ही आत्म योग कर ले हम, तो आत्मा परमात्मा का पूरा पूरा चैतन्य स्वरूप है। तो हमारा सारा काम राम ही करता और हम करे आराम। ये मैं नहीं, आद्य गुरु कबीरदास महाराज ने कही है। जब मैं था यानी अज्ञान था जीवन में, अंधकार था जीवन में, अहंकार था जीवन में, तो निरंकार राम को, निरंकार परमात्मा को, विराट ईश्वर को हम समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। जैसे अंधकार मिटी, अहंकार गई, अज्ञानता गया, तो निरंकार परमात्मा ही सर्व रूपों में है, इसका भान हो गया और राम ही मैं जीवन हो गया। अब मैं नहीं, राम ही मेरा काम कर रहा, राम ही हमारे रूप में काम कर रहा। दिस इज रियलाइज थ्रू मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से हम इस धरती पर रह के हम अपने जीवन को सतचरित्र बना सकते हैं और जीवन का परम उद्देश्य भी यही है। द सुप्रीम गोल ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ इज टू रियलाइज दिस सुपर पावर विद इन। श्वास पर ध्यान, टू वॉच योर ब्रीथ एंड ब्रीदिंग कम। नाभि चक्र पे हमारा श्वास का केंद्र हो। धीरे धीरे श्वास आए तो नाभि चक्र पे आते हुए श्वास के साथ ओ,
जाते हुए श्वास के साथ नमः शिवाय, आते हुए श्वास के साथ ओम ओम नमः शिवाय। Rama was japa of Shiva and Shiva was japa of Rama. राम शिव को जपते हैं क्योंकि राम के ईश्वर रामेश्वर हैं। राम के ईश्वर रामेश्वर और शिव के ईश्वर राम हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसका अर्थ है कि सर्व रूप में राम है और सर्व रूप में शिव है। शिव शिव शंभु हर हर महादेव, शिव शिव शंभु हर हर महादेव। नारायण 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 वासुदेव, नारायण 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 वासुदेव। शिव शिव शंभु हर हर महादेव, शिव शिव शंभु हर हर महादेव। नारायण 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 वासुदेव। मणिपुर चक्र, सोलर चक्र, अक्षर यहाँ का है रम। श्वास ले और जैसे घंटे का टंकार करते हैं, रम। श्वास भरे, ब्रीद इन। नाभि पर दाहिना हाथ हो हमारा। द राइट हैंड टू कीप ऑन आवर नेवल। रम। ब्रीद इन, पूरक श्वास भरें। रम। 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 हर श्वास के साथ रम का घंटा नाद जैसे हो वैसे नाद करेंगे। रम। 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 श्वास भरे, ब्रीद इन, पूरक। रम। जैसे घंटे की नाद हो वैसे रम अक्षर का नाद नाभि को केंद्र बिंदु करके हम नाद करें नाभि चक्र पर। श्वास भरे, ब्रीद इन, पूरक। रम। रम। यहाँ हमारी ऊर्जा की लौ पीली रहती है क्योंकि बाल स्थिति होता है। लालिमा लिए हुए थोड़ी सी
लाल, ऑरेंज और पीली, ये तीनों कलर को लेके ऊपर हम पीला नाभि चक्र पर पहुंचते हैं। मूलाधार पे लाल यानी बचपना अवस्था, ऊपर जैसे जैसे हम बढ़े थोड़ी सी जवानी तरुणता आई, स्वाधिष्ठान चक्र पर ऑरेंज, पीलापन थोड़ा सा, और यहां से अब हमारा हरापन होगा ऊर्जा, जो अनाहत नाद हृदय पर जब हम पहुंचते हैं। इसके ऊपर विशुद्ध पर हल्की नीली लाइट ब्लू, और आज्ञा चक्र पर पूरा ब्लू, यानी हम आकाश तत्व में प्रवेश करते हैं। आज बिल्कुल हम नाभि चक्र पर ही रहेंगे, सोलर पर। कल हमारी यात्रा ऊपर होगी अनाहत चक्र पर, जिसे ईश्वर का घर, द पैलेस ऑफ सुपर पावर और द पैलेस ऑफ गॉड, ईश्वर का घर, परमात्मा का घर, अनाहत नाद जहां से निकलती हो। क्योंकि परमात्मा अनंत रूपों में व्याप्त है, चैतन्य है, विराजमान है, वर्तमान है। फिर से हम आए, नाभि चक्र पे नाद करें, रम अक्षर का श्वास भरे, ब्रीथ इन, रम, पूरा का ब्रीथ इन, रम, रम। अब कपाल भाती जैसे हम करते हैं उसी तरह से रम 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 का कंटिन्यू चैंटिंग विद ब्रीदिंग, कपाल भाती की तरह। रम 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 से राम 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 राम, हमारे पूरे ऊर्जा में राम राम का वाइब्रेशन फैल जाए। करेंगे हम रम 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 रम। दाहिना हाथ नाभि चक्र पे रखें, रम 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 रम। श्वास बाहर रोक दे, बाह्य प्राणायाम करें। कुछ समय खाली शरीर है, केवल ही कुंभक लग गया, शरीर में श्वास का आवागमन थम गया है। अनुभव करें अंतरंग में ईश्वर का, परम चेतना परमात्मा का। नाभि चक्र, मणिपुर चक्र जागृत हो रही है। ऊर्जा का परम केंद्र नाभि, न्यूक्लियर एनर्जी जिसे कहे हम, शरीर का केंद्र है। धीरे धीरे श्वास आने दें, ओम का मानसिक जप होने दे जैसे जैसे श्वास आ रही है, और श्वास जा रही है तो नमः शिवाय का जप भी होने दें। क्योंकि परम ऊर्जा शिव तक हम कैलाश तक पहुंचेंगे। उत्तर में हिमालय, हमारा शरीर का ये नॉर्थ है, दिस इज द नॉर्थ। उत्तर ये क्षेत्र है, हिमालय है, मानस सरोवर कहें हम। हिमालय ऊपर, कैलाश है हमारा। कैलाश तक की हमें यात्रा करनी है, जिसे क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र कहते हैं। अभी हम केंद्र में हैं, शरीर का नाभि चक्र पर हैं। नाभि इज अ सेंटर ऑफ आवर बॉडी, केंद्रीय बल जहां लगती है नाभि की। ब्रीथ इन विद ओम, ब्रीथ आउट विद नमः शिवाय। लय के साथ सिमरन श्वासोश्वास होते रहने दें नाभि चक्र पे। श्वास हो सके तो हम क्रिया ध्यान के माध्यम से मानसिक साइकिक ब्रीदिंग थ्रू मणिपुर चक्र टू वेस्ट, थ्रू आवर स्पाइन टू अपवर्ड एंड हिट फ्रॉम हियर टू ईस्ट फेस, से नीचे आने दे और नाभि चक्र पर हम
पूरा ध्यान थोड़ी समय के लिए नाभि चक्र पे होने वाली हलचल को देखें। देखें जब हम गर्भगृह में होते कैसे नाभि से ही सारा कुछ हमारा होता। जब हम गर्भगृह में होते तो नाक की कोई फंक्शन नहीं होती। देयर इज नो यूज ऑफ आवर नोसल। सारा हमारा केंद्र होता है नाभि। जब नाभि में गर्भ में हम होते हैं तो कहाँ होते हैं? देयर इज नो माइंड, देयर इज नो सेंसेस, देन वी आर आत्मीय स्थिति में होते हैं। आज वही समय है, पूरा ये ध्यान करें कि देयर इज नो माइंड, और माइंड इज म्यूट, और इंटेलेक्ट, ऑल सेंसेस आर गोइंग टू म्यूट। नाउ वी आर इन नाभि चक्र पे स्थिर हो जाएं। हम जैसे वो बाल स्थिति में चले जाएं जो आत्मिक हमारी स्थिति है, जो परमात्मा का स्थिति है। That is the states of super consciousness, where there is no nostril, there is no breathing through our nostril, there is no breathing through our nose. अभी हम बालक बन जाए, बाल्य अवस्था। ध्यान करें कि हम गर्भगृह की वो अवस्था में हैं, जब हमारा नाक नोजल स्थिति, there is no function in our nose, नाक से कोई ब्रीदिंग नहीं हो रही है। माँ यानी परमात्मा के श्वास से हमारा जीवन का चक्र चल रहा है। पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र, नाभि चक्र पे रहे हमारा। बाल्यकाल यानी बालकवत अवस्था, नवजात शिशु जो स्वयं दूध अपना लेके आता है। द मदर विल कैन नॉट मेक अ मिल्क। कोई माँ दूध नहीं बना सकती है। द मिल्क इज कैरीड थ्रू the नवजात शिशु, कैरी थ्रू a divine child। वो बच्चा जो जन्म लेते ही अपना दूध लेके आता है, किंतु बुद्धि होने के बाद हमें अपना भोजन तैयार करना पड़ता है। Where there is no mind, there is no sense of humor, we have carried our food। जब हमारा मन नहीं था, बुद्धि नहीं था, तो हमने दूध लेके ही अपना भोजन लेके जन्म लिया। रियली दैट वाज अ डिवाइन। क्योंकि बच्चे जब हम थे तो प्रकृति और परमात्मा से एक थे हम। जैसे जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर होने लगा, बुद्धि का विकास, वी आर गोइंग टू फॉरगेट द सेल्फ कॉन्शियसनेस और द सुपर कॉन्शियसनेस। जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ, मोनिज्म इज गोइंग टू डिस्कनेक्ट एंड वी आर गोइंग टू जुअलिज्म। अद्वैत से, आत्मा से हमारी दूरी बढ़ने लगी और हम मन बुद्धि को ही अपना जीवन समझने लगे, जिसे मनुष्य कहते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार वाला प्राणी। नाउ थ्रू मेडिटेशन विल बैक टू आवर डिवाइन लाइफ इज अ चाइल्ड लाइफ। फिर वो बचपन जिस बाल स्थिति में परमात्मा स्वयं अपना पूरा चेतना के रूप में होता है। ब्रीद इन विद ओम
एंड द ध्यान हमारा नाभि चक्र मणिपुर। ब्रीथ आउट विद नमः शिवाय। कंटिन्यूस महामंत्र शास्त्राक्षरी मंत्र का जप करते रहिए। अपनी दोनों हाथ को हृदय पे रख दें और इसी केंद्र से यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। टू प्रे फॉर यूनिवर्स, सारे संसार के लिए इस मणिपुरी चक्र से प्रार्थना करें। हम एक लंबी गहरी श्वास ले, डीप ब्रीथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे पूरन परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, कोरोना वायरस का हो खात्मा। ओम नमः शिवाय। शांति ही शांति ही शांति ही। अपने दोनों आंखों के सामने कप जैसा अपने हाथ की हथेली को बना के अंधेरा करेंगे। टू डार्क इन फ्रंट ऑफ आवर आईज एंड स्लोली ओपन आवर आईज। कोमलता पूर्वक सुंदरता से आंख को खोले, हाथ की हथेलियों को देखे। जीवन रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, सभी रेखाएं सुंदर है और इसी सुंदर नजरों से संसार को देखे। आप सभी को परम पूज्य, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी को मेरा प्रणाम। आदरणीय पत्रकार श्री कापसे जी को अभिनंदन। श्री भाग्यलक्ष्मी माता जी को अभिनंदन, शुभकामना। श्री सरला माता जी को, सरला माहेश्वरी माता जी को अभिनंदन, शुभकामना। राजेश्वरी माता जी को शुभकामना। अजय जी को शुभकामना। आदित्य जी को शुभकामना। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, अभिनंदन। आप सब ने मिलके, हम सब ने एक सुंदर सा आज हाउ वर्क इज वर्शिप पर डिस्कशन किया, ध्यान किया। और हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े सभी भाई बहनों को, माताओं को, ज्येष्ठ श्रेष्ठ सबको मेरा साष्टांग प्रणाम। इसी तरह सब लोग मिलके एक सुंदर सा सत्संग करते रहे, जिससे इस संसार में सुंदर सा वाइब्रेशन फैले। और जिन्हें ऐसा लगे कि हम लोग जुड़ सके तो ड्यू ऐप बहुत ही सुंदर सा ऐप है, छोटा सा है, कोई पासवर्ड नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो आप हमें कांटेक्ट करें और जुड़ सकते हैं। जिन्हें लगे ऐसा कि पार्टिसिपेट करें तो बहुत अच्छी बात है। हम सब जुड़े, सब लोग जुड़े, अच्छा से सत्संग करिए। तो सत्संग है, हम लोगों ने सात्विक बात किए और सात्विक बात सब जगह फैली। तो कोई भी अपना फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप या कॉल करे और जुड़ सकते हैं। जो पार्टिसिपेट करना चाहे वो करे, किंतु सात्विक विचार हो, भाव हो, तो बिल्कुल सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना है। सब लोग जुड़े।